भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाएं। ब्राह्मण कण्व पर कृपा। एक ब्राह्मण रहे, उनका नाम था कण्व। कोई कोई तो कहते हैं कि कण्व यशोदा मैया के पीहर के ब्राह्मण थे। कोई कोई कहते हैं कि ऐसे ही कोई ऋषि थे। ये कण्व बचपन में ही बड़े नारायण परायण थे। वे नारायण की सेवा करते करते बूढ़े हो गए थे। वे एकांतवासी थे, भगवान जी का स्मरण करते, भजन करते और भगवान जी का जो इनके पास श्री विग्रह था उसे रोज नैवेद्य अर्पण करते और उसका प्रसाद पाते। वे बड़े प्रेमी थे। कण्व ज्यादा कहीं आते जाते नहीं थे। नंद बाबा के यहाँ बीच बीचे में जाया करते और नंद बाबा तथा यशोदा मैया दोनों की कण्व के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। वे कण्व को अपने हृदय की बात भी बताया करते और पूछा भी करते तथा कण्व की आवश्यकता की पूर्ति किया करते। वे कुछ मांगते नहीं थे। 5 वर्ष हो गए थे और ये नंद बाबा के घर आए नहीं थे। ध्यान भजन में ही विशेष रूप से रहे। उनका मालूम नहीं था कि कन्हैया का प्राकट्य हुआ है। नंद बाबा के बच्चा हुआ है। द्वादशी का दिन था और वे अपने इष्ट देव की पूजा के लिए फूल चुनने और कंदमूल लेने की जमुना के तट पर आए थे। वे गोकुल के घाट पर आने के लिए कुछ ग्वालिन वहाँ पानी भरने को आई हुई थी और वे कृष्ण की बाल लीला का वर्णन कर रही थी। वहाँ तो बस एक ही बात होती थी। अब भगवान जी की प्रेरणा हुई। यद्यपि कण्व किसी दूसरे की बात नहीं सुनते थे, उधर उनका मन नहीं जाता था, पर भगवान जी की बात से उधर उनके कान चले गए और वे बातें सुनी। इनको बातें अच्छी लगी तो गोपांगनाओं के पास आकर के बोले, माताओं तुम किसकी बात कर रही हो? गोपियाँ प्रेम में गदगद होकर के बोली, अरे तुम्हें मालूम नहीं, पुत्र बिहोरी नंद महर के बड़ी बैस बड़ी भाग। पंडित जी महाराज तुमको मालूम नहीं, हमारे नंद बाबा के लाला हुआ है। ये उसी की बात है। वे कहीं कि जरा हमको सुनाओ। गोपियाँ नंद बाबा की लाला की बात सुनाने लगी। सुनते सुनते जमुना के तीर पर ब्राह्मण देवता समाधिस्थ हो गए। सब भूल गए और नंद बाबा के आंगन की लाला की मूर्ति सामने समाधि में ही प्रकट हो गई। अब कौन फूल चुने और कौन ले जाए? वहीं पर झोली रख दी और मानो जैसे कोई मशीन ले जा रही हो, इस प्रकार से यंत्र चालित से ये ब्रजपुर की ओर चल पड़े। जब अब जहाँ इन्होंने नंदगांव की सीमा में प्रवेश किया कि इनको तो दूसरी ही बात की अनुभूति होने लगी। ये तो माने एक अनिर्वचनीय देश में आ गए। अब देश बदल गया था ना। अब तक तो वृंदावन दूसरा था, गोकुल दूसरा था, पर श्री कृष्ण के साथ तो दिव्य वृंदावन दिव्य गोकुल यहाँ आ गया। ये वहाँ की तमाम चीज़ों को देखते हुए मन में मुदित होते हुए आए। यहाँ आकर के जब नंद बाबा के द्वार पर पहुँचे तो आने वाले हमेशा थे ही पहरेदार ने पहचान लिया और चरणों में गिर करके उसने कहा, महाराज ब्रजेश्वर तो अंदर हैं, आप अंदर पधारिए, उन्हें अंदर लेंगे। आजकल ब्रजेश्वर अंदर ज़्यादा रहने लगे थे। पहले तो बाहर दरबार में बैठा करते थे, परंतु आजकल अंदर ही ज़्यादा रहते थे। उन्होंने जब देखा कि हमेशा के आने वाले पंडित जी बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं, बाबा उठ खड़े हुए, यशोदा मैया उठ खड़ी हुई। बड़ी उमंग से उन्होंने चरणों में प्रणाम किया, उनका चरण प्रक्षालन किया, ऊंचे आसन पर बिठाया, मधु पर्घ दिया, अर्घ्य दिया। ब्रज रानी की तो एक ही बात थी कि आशीर्वाद लेना। वे पंडित जी के पास लाला को उठा करके लाई। वे खेल रहे थे। बोली, पहले जरा जल्दी चल, पंडित जी आए हैं, प्रणाम कर चल के। खेल से छुड़ा करके लाई और अपने आंचल से नीलमणि की
मुंह को पोछा, बदन की धूली झाड़ी, अलकावली को जरा ठीक किया, सुधार किया और ला करके जल्दी से ब्राह्मण देवता के चरणों में डाल दिया। ब्राह्मण को अच्छा लगा। ब्राह्मण ने सोचा, अरे ये स्वप्न देख रहा हूं, जिसका मैं ध्यान करता था वह तो यही दिख रहा है। जो मूर्ति में ध्यान में देखा करता था वह प्रत्यक्ष इनमें दिखने लगी। ब्राह्मण चकित से हो गए। बड़ी मुश्किल से होश संभाला। ब्राह्मण ने सोचा कि क्या कहेंगे नंद बाबा कि बूढ़े पंडित जी महाराज क्या कुछ भांग पी करके आए हैं, क्या बात है। थोड़ी देर के बाद पंडित जी प्रकृतिस्थ होकर के बोले, नंद राय, हमने सुना है कि तुम्हारे पुत्र हो गया है। नारायण ने बड़ी कृपा की है। हम उसको देखने आए हैं और आशीर्वाद देने आए हैं। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हो गए कि आशीर्वाद देने पंडित जी स्वयं पधारे। ब्रजराज और ब्रज रानी के नेत्रों में आनंद के आंसू आ गए और भगवान तो खिलखिलाकर हंस पड़े। आशीर्वाद देने आया है। मानो श्री कृष्ण हंस करके दूसरी बात कहने लगे कि देखो, ये जो मेरी हंसी है ना, इसमें लीन कर दो अपने को। यही तो स्थल है। भक्त लोग जो हैं किस में लीन होते हैं? भगवान जी के मधुर हास्य में लीन होते हैं और उनका जीवन मधुर हास्य में बन जाता है। जिस भक्त का जीवन मधुर हास्य में नहीं बन गया, उसका जीवन निरंतर नहीं हंसने लगता, वह भक्त नहीं है। मानो कहा, बस यही तो सर्वोत्तम स्थल है मधुर हास्य विलीन होने का। बस तुम इसी में तन्मय हो जाओ। अब भगवान बोले कि खेलने जाते हैं। ब्राह्मण बोले, नंद जी आशीर्वाद दे ही दिया, अब हम जाएं, अति काल हो गया। उठने लगे तो ब्रज रानी ने पैर पकड़ ली और बोली, महाराज ऐसे ही जाएंगे आप? ऐसे नहीं, आपको द्वादशी का पारण यहीं करना है। ये आपका घर है, आप बहुत दिनों बाद पधारे हैं, हम आपको ऐसे ही नहीं जाने देंगे। तो ब्राह्मण ने कहा, भाई हमने तो आजकल एक नियम ले रखा है, हम तो अपने हाथ से चुने हुए कंद मूल से ही पेट भरते हैं। ये नियम 5 साल से है। नंद रानी बोली, कुछ भी नियम हो, आज तो आपको इस लाला के लिए भोजन करना पड़ेगा। हम नियम नहीं तोड़ेंगे, पर आप भोजन करके जब प्रसन्न होवें तो लाला को प्रसन्नता होगी, इसको और आशीर्वाद मिलेगा, इसलिए आपको भोजन करना पड़ेगा। ब्राह्मण ने कहा, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, पर देखो हमारे लिए पानी शुद्ध होना चाहिए। यदि नहा करके पानी लावें तब तो रात दिन बच्चों को गोद में रखती हो, तुम तो अशुद्ध हो। तब ब्रज रानी नहा धोकर के पानी लाई। वे बोले, रसोई कहाँ बनावे? बोली, गौशाला शुद्ध है। गौशाला में एक स्थान साफ करके गोबर से लीप पोत करके ठीक किया। सोने के कलश में जल भर करके लाई। नवीन पात्र सारे रख दिए और पद्मिनी गाय का दूध खीर बनाने को रखा। कटोरी में कपूर रखा, चीनी, घी, इलायची, लौंग, केसर इत्यादि सब रख दिया। अन्य सामान भी रख दिए। सुगंधित काष्ठ रखा और बोली, यही आप चंदन की लकड़ी से रसोई बनाइए। फिर यशोदा जी हाथ जोड़ करके खड़ी होगी और बोली, महाराज आप रसोई बनाइए। कर्ण जी बोले, अच्छी बात है। अब उनकी दशा बहुत विचित्र हुई। उनका ब्राह्मणत्व बार बार उन्हें शुद्धि की याद दिला रहा था। भूख लगी थी, रसोई क्या बनावें? बार बार उनका चित्त बालक पर ही चला जाए। खेलता हुआ बालक आ जाए तो अशुद्ध हो जाए और ना आवे तो रहा न जावे। रसोई बनावे कौन? बड़ी मुश्किल हुई। वे बोले, यशोदा एक काम करो। बोली, क्या महाराज? बोले, ये बच्चा कहाँ गया? यशोदा जी बोली, आप रसोई बनाइए, बाद में बच्चे को भी ले आऊंगी। तब बाबा बोले, ये वह यहीं पास में खेलता रहे और तुम पास बैठी रहो। बाबा ने सोचा
कि उस बच्चे को देखते भी रहें और रसोई भी बनाते रहें। अब उनको चूल्हा नहीं दिख रहा, चूल्हे के स्थान पर उनको मंद मंद मधुर मुस्कान की हंसी हंसता हुआ बालक और स्वर्ण कलछी, स्वर्ण थाल, स्वर्ण पात्र में भी वही दिख रहा था। गौशाला की भीति में भी मानो वे नाच रहे हैं। इस प्रकार चारों तरफ उन्हें कन कन में नंद नंदन भरे दिख रहे हैं। वे सोचने लगे कहीं मैं बूढ़ा आदमी पागल तो नहीं हो गया। यशोदा रोहिणी मैया को पवित्रता का बड़ा ध्यान था कि कहीं हमारी छाया भी पड़ गई और ब्राह्मण बिगड़ गए तो ठीक नहीं होगा। इसलिए वे दूर हट गई और बोली, आप रसोई बनाइए। अब ब्राह्मण रसोई बनाने लगे, लेकिन उनको बार बार नंद नंदन ही दिखे। क्या करे बेचारे, उन्हें रसोई बनाई, उनको पूजा का होश नहीं है, पर उनकी जो अंतर्वृत्ति रही उसमें इष्ट मूर्ति मानो बोल उठी कि रसोई तो बन गई, क्या भोग नहीं लगाओगे। उनको ऐसी प्रेरणा हुई, तब वे महाराज ताड़ का एक पत्ता लेकर के रसोई को ठंडी करने लगे। जब वह शीतल होगी तो उस पर तुलसी मंजरी रखी, आंखें बंद कर ली और ध्यान लगा करके कहा, महाराज भोग लगाओ। उसके बाद जब ध्यान लगा करके और प्रार्थना करके आंखें खोली तो अवाक रह गई। नैन उघारी विप्र जो देखे, खात कन्हैया देखन पायो। आंखें उघार कर देखी तो देखा कि बड़े मजे से कन्हैया खा रहा है। उन्होंने देखा कि मैंने इष्ट देव के लिए जिस आसन की कल्पना की थी उस आसन पर तो नंद नंदन बैठे हैं, कैसी तिरछी नजर से देख रहे हैं तथा खीर उठा उठा करके खा रहे हैं। एक बार तो देखते ही उनके सिर में बिजली सी दौड़ गई, नेत्रों में प्रेम के आंसू आ गए। नंद नंदन को खाते देख करके पंडित जी तो खड़े हो गए, ये डरे और खाना छोड़ दिया तथा उठ गए। उनके उठते ही कण्व का भाव बदला और कहा, ये बालक अच्छा तो लगता है, परंतु मेरे इष्ट देव का सारा भोग ही नष्ट कर दिया। उन्हें बड़ी व्यथा हुई और जरा रोसा आ गया। बोले, नंदरानी यशोदा यहाँ आओ। वे दौड़ी आई और बोली, महाराज मैं तो सारी व्यवस्था करके गई थी और वह तो यहाँ खेल रहा था। तब उधर देखी जहाँ कृष्ण खेल रहे थे, वहाँ वह नहीं दिखे। तब कण्व जरा कड़े स्वर में बोले तो वे कांप गई और भय हो गया कि ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे। उन्हें पता नहीं था कि वे यहाँ पर आकर के खा लिया है। यशोदा के आते ही बाबा जी गिलानीपूर्ण स्वरों में बोले, यशोदा देख तेरे बेटे ने क्या किया। अब तो यशोदा जी ऊपर गई और बोली, अरे नीलमणि मेरे लाल, ये तुमने क्यों अनर्थ कर दिया। ब्रज रानी बड़ी व्यथित हो गई कि कहीं ब्राह्मण शाप ना देते। तब नंद नंदन ऐसे देख रहे थे मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ब्राह्मण की ओर देख रहे हैं। जब भगवान जी की ओर उनकी दृष्टि हो गई तो चित्त फिर शांत हुआ और बोले, यशोदा कोई बात नहीं, बच्चा ही तो है, इसका क्या दोष है। ये तो दाने दाने पर मोहर लगी रखी रहती है, हमारे भाग्य में खीर नहीं थी, कोई बात नहीं, ये बेचारा तो केवल निमित्त बना है। मैं तो आजकल अन्न खाता नहीं हूँ, इस बच्चे ने मेरी व्रत की रक्षा की है, इससे लड़ना नहीं। ये तो मैं गिर रहा था और इसने मुझे बचा लिया, कोई बात नहीं। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तेरा बेटा चिरंजीवी हो, सुख समृद्धि बढ़ती रहे। अब जाता हूँ। नंद रानी ने हाथ जोड़ लिए और बोली, महाराज जाएंगे कैसे, बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ये छोटा बच्चा है और आप तो क्षमाशील हैं, आप क्षमा करेंगे ही, लेकिन महाराज आप खीर फिर बनाइए।
तो ब्राह्मण ने कहा, हम खीर फिर बनावें और फिर गड़बड़ हो जाए तो बड़ी मुश्किल होगी। यशोदा जी बोली, महाराज माफ़ करो, भूल होगी, इस बार मैं पूरा ख्याल रखूंगी, अब नहीं आने दूंगी इसको, आप बनाइए। ब्राह्मण को तो भूख लगी थी, सोचे इसकी बात रह जाएगी, चलो फिर बनाते हैं। ब्राह्मण मान गए। ब्रजेश्वरी ने फिर स्नान किया, बगल की दूसरी गौशाला को ठीक किया, फिर जल भर करके लाई, फिर सारी सामग्री एकत्रित की, फिर वे नंद नंदन के मुंह पर लगी खीर को देख रही और डर रही कि कहीं फिर गड़बड़ ना हो जाए। ब्राह्मण देवता के मन में भी वह खीर लगी मुखमंडल की झांकी गई नहीं। अब पंडित जी महाराज खीर बनाने लगे तो दूध डाला ही नहीं और चीनी डाल दी। इस तरह से अस्त व्यस्त रहते हुए आखिर में वह खीर बनी। उससे बड़ी सुंदर कपूर की कस्तूरी की गंध आ रही थी। उन्होंने फिर भोग धरा और फिर आंख मूंद करके ध्यान लगा करके कहा, महाराज भोग लगा। इधर मैया बड़ी शंकित थी, अतः श्री कृष्ण को गौशाला से बाहर ले गई थी और बाहर ले जा करके मैया ने सोचा कि आज इसकी गोद से उतारना ही नहीं है। तब ब्राह्मण देवता वहाँ से ये कह दे कि मैं खा चुका हूँ, तब इसको वहाँ ले जाना है, तब तक मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। कृष्ण उसकी गोद में शांत होकर के बैठे रहे। वहाँ मोर नाच रहे हैं, उनको देख रहे हैं और वे अलसाने लगे। इनको तो माया रचनी थी। इतने में उन्होंने जम्भाई आने लगी और मैया की गोद में सो गए। ऐसी गहरी नींद मैया ने देखा कि निश्चिंत होगी कि अब तो ये सो गया। मैया का भी रात्रि का जागरण था, क्योंकि वे भी एकादशी व्रत की थी। बड़ी सुंदर सुंदर ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, तो मैया की आंखें मूंदने लगी। उधर कन्वा महाराज भोग धर करके भगवान जी का ध्यान कर रहे थे और इधर यशोदा मैया को तंद्रा ने घेर लिया। डर था नहीं, बच्चा सो गया है। अब कुछ भी क्षणों का अंतर था तो कौन जागे, उनको तो पहले जागना था ही। वे जाग गए और धीरे धीरे जा करके अंदर घुस गए। ब्राह्मण ने भगवान जी के लिए नाम का जप किया और नैवेद्य दे करके आचमन कराने के लिए आंख खोली तो देखा, अरे ये तो वही बैठा है, खा रहा है। पर अब की बार ब्राह्मण मुग्ध हो गए और ब्राह्मण को पहले से भी 100 गुना अधिक माधुर्य दिखाई दिया। बोले, आहा कैसे ये अरुणाम कमल नयन हैं और कैसी सुंदर इनकी पदावली है। कैसा सुंदर कटी देश है जिसमें मणियों की किंकनी पहनी हुई है। नुपुर से शोभित इनके चरनार विंद हैं और अंग कांति से मानो सारी गौशाला प्रकाशित हो रही है। नंद नंदन बैठे हुए बड़े मजे से खीर खा रहे हैं। ब्राह्मण मौन थे और उनका मन उस सौंदर्य राशि में लग गया। आपकी गुस्सा नहीं आया? यशोदा की आंख खुली तो देखी कि अरे ये तो यहाँ नहीं है, कहीं भाग गया। अब की अगर कृष्ण ने खीर खा ली होगी तो ब्राह्मण शाप दे देगा, मानेगा नहीं। इतने में नंद बाबा आ गए तो यशोदा बोली, वह तो मेरी गोद में सो गया था और मैं उसे लेकर के यहाँ आ गई थी। पता नहीं कैसे इधर मेरी हुई आंख लग गई और वह भाग गया। तब यशोदा मैया और नंद बाबा ब्राह्मण के पास दौड़े। अब चौथा पैर हो गया था और ब्राह्मण बेचारे दिन भर के भूखे थे। वे ब्राह्मण के पास गए। ब्राह्मण देवता कुछ नहीं बोले। उन लोगों को आते देख करके नंद नंदन वहाँ से भाग चले और जा करके अलग खड़े हो गए। मैया और बाबा ने हाथ जोड़ लिए और बोले, महाराज बड़ा अपराध हो गया। अब ब्राह्मण के मन में 2 बातें आई। उन्हें गुस्सा भी आ रहा है और उनकी वह शोभा भी याद आ रही है।
अब ब्राह्मण के मन में शांति आई। यशोदा मैया सिसक कर रोने लगी और कहीं श्राप न दे दे, उनको अनिष्ट की आशंका होगी। कण्व ने देखा कि यशोदा रो रही है, बोले, नहीं नहीं मत रो यशोदा, मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ, तेरे पुत्र का मंगल ही होगा। तेरे मन में बड़ी ग्लानि हो रही है ना, तो एक काम कर, थोड़ा सा दही ला दे, उससे मैं पारण कर लूँगा और चला जाऊँगा। ब्राह्मण की ये बात शांत वाणी सुनी तो नंद रानी के फिर कुछ हिम्मत हुई और बोली, महाराज मैं कैसे आपसे निवेदन करूं, आपको कष्ट होता है, परंतु ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। अगर भोजन किए बिना आप मेरे घर से चले गए तो मुझे अपार दुख होगा। यूं कहते कहते उसकी आंखों से फिर अश्रुधारा बहने लगी। अब कण्व ने जब उधर देखा तो देखते हैं कि नंद नंदन खड़ा है और उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि मैया रो रही है, इसलिए वह भी रो रहा है। मैया के दुख से वह दुखी हो रहा है, उसकी आंखों में खेद है, विषाद है। कर्ण ने ये देखा कि श्याम सुंदर नंद नंदन व्याकुल से हैं। जब ऐसा दिखाई दिया तब उसका सारा रोष उतर गया। नंद रानी रोए तो कोई बात नहीं, पर ये बच्चा क्यों रो रहा है? इनको रोते देख करके वह भी उदास हो गया है, डर गया बच्चा। बोले, जा करके बच्चे को राजी करो, मैं नहीं जाऊंगा, खा कर जाऊंगा। अब मैया प्रसन्न हो गई। अब उसके बाद फिर तैयारी की और बोली, बाबा अब इस बालक को लेकर के किसी दूसरी गोपी के घर चली जाऊंगी और जा करके किवाड़ बंद कर लूंगी तथा गौशाले के जितने द्वार हैं सब पर एक एक गोप का पहरा बैठा दूंगी और स्वयं ब्रजेश्वर नंदराज बाहर रहेंगे और जब तक आपका पारण नहीं हो जाएगा तब तक कोई नहीं आ सकेगा। देखे कैसे बच्चा आता है। कण्व ने फिर नंद नंदन की ओर देखा और कहा, अच्छी बात है, ऐसा ही करो। तीसरी गौशाला में तैयारी हुई। मुख्य द्वार पर स्वयं ब्रजेश नंद बाबा पहरेदार बने। दूसरे दरवाजों पर ही नहीं, खिड़कियों पर भी पहरा बैठा दिया गया। एक एक गोप सजग होकर के बैठ के ये प्रबंध करके श्री कृष्ण चंद्र को लेकर के नंद रानी उपनंद जी के घर चली गई। उपनंद के घर में जाकर के दरवाजे बंद कर दिए। अब कण्व जी ने फिर खीर बनाई। अर्पण विधि संपन्न हुई। वहां उपनंद का दरवाजा बंद था और ये मैया की गोद में खेल रहे थे। खेलते खेलते क्या मन में आया कि मैया का हाथ छुड़ा करके भागे। अब मैया पीछे पीछे दौड़ी। बच्चा दौड़े तो मैया कहाँ से उसे पकड़ पाती। मैं मोटी बूढ़ी थी। वहां उपनंद का दरवाजा अपने आप खुल गया। ये बाहर आए। मैया भी दौड़ती आई और बोली, भगवान रक्षा करो, नारायण नारायण बचाओ, अरे ब्रजेश्वर कोई उस बच्चे को रोक लो। इस प्रकार पुकार लगाते हुए गौशाला के द्वार पर पहुंची तो देखा कि नंद जी ने नीलमणि को पकड़ रखा है। अब ब्रजरानी बड़ी प्रसन्न होगी कि कोई बात नहीं। फिर जाकर के दोनों हाथ पकड़ लिए और बड़े रोष में बोली, अरे तू बड़ा दुष्ट है, सुबह से शाम होगी और तू ब्राह्मण को परेशान ही कर रहा है, उसके पीछे पड़ गया है। ये अपने ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और तू जाकर के झूठी कर देता है। नंद नंदन इस बार डरे और गुस्से में होकर के बोले, मैया तो कहती क्या है? जननी दोष देत कत मोको, बहु बयान करी ध्यावे, नैन मुदी कर जोरी, नाम ले बारही बार बुलावे। श्री कृष्ण बोले, मैया तुम मुझको दोष देती है, कितना विधान करके
तो वह मेरी पूजा करता है और फिर हाथ जोड़ करके आंख मूंद करके कहता है कि आओ कन्हैया, आओ और खाओ, और तुम मुझको ही दोष देती हो। ब्रजरानी समझ नहीं सकी कि ये नीलमणि क्या कह रहा है। इसकी वृत्ति तो केवल इतना ही जान रही है कि नंद जी ने इसको पकड़ रखा है, नहीं तो रसोई में जा घुसा होता। ब्रजरानी ये नहीं जानती कि द्वार रुद्ध होने पर भी ये तो रंधनशाला में पहुंच गया। तुम इसको पकड़े रहो, वह जो पहुंचने वाला था वह पहुंच गया, और उसने तो कण्व का भोग स्वीकार कर लिया। प्रेम रस भावित और स्नेह से जिसका हृदय अप्लावित है और जिसके मन में बिल्कुल माधुर्य वात्सल्य भरा है, विशुद्ध हृदय है, उसको क्या पता कि इसमें इतना ऐश्वर्य है। ये यहाँ रुका हुआ भी वहाँ चला जा सकता है। एक जगह रहते हुए भी ये लाख जगह रह सकता है। कुछ पता नहीं, सब कुछ उसी का तो है। बस वे बैठे बैठे वहीं खाने लगे और नंद रानी बाहर आराम से बैठी है कि नंद जी तो अब पकड़े बैठे हैं, कोई बात ही नहीं है। इधर जब कण्व की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि भोग लग रहा है। पर अब दूसरी बात होगी। कण्व के नेत्र, कण्व का मन, कण्व की बुद्धि पर जो आवरण था, पर्दा था, वह आज छिन्न भिन्न हो गया। उसके मन में अब संशय नहीं रहा और उसको साक्षात अपने इष्ट दिखाई दिए। कण्व ब्राह्मण श्री कृष्ण के चरणों में लौट गए। उनकी आंखों से आंसू की झड़ी लग गई और अश्रु जल से श्री कृष्ण के युगल चरणारविंद धुलने लगे। ब्राह्मण की अश्रु धारा से श्री कृष्ण के पग प्रक्षालित होने लगे। अब मानो कण्व को सुनाई दिया। भगवान इतने मधुर कंठ से बोले कि कण्व, मुझे देखने के लिए तुम ना मालूम कितने जन्मों से ललायित हो। इस बार मैं यहाँ मधुपुरी में प्रकट हो गया और मेरी माता, मेरे पिता, इनको भी तुमने देख लिया, इसलिए तुम मेरा ये बाल रूप, बाल लीला देख सके। नहीं तो ये कोई देख सकता है? ऐसी बात नहीं। बस ये कहाँ और वह झांकी अंतरित होगी। इसके बाद कण्व को ना जाने कितनी देर तक होश नहीं रहा। वहां स्वेद, कंप, स्तंभ और पुलक आदि जितने दर्शन जनित सात्विक भाव हैं, वे सब उदय होते रहे। उनके तमाम शरीर में रोमांच हुआ, आंसुओं की धारा बह रही, शरीर में स्वेद आ गया, आनंद का कंपन होने लगा। इस प्रकार की उनकी दशा बहुत देर तक रही। बाहर नंद बाबा, यशोदा मैया अपने लाल को पकड़े बैठे हैं। जब कुछ भाव उनका शिथिल हुआ तब तक एक पहर बीत गया। तब कण्व ने श्री कृष्ण के अधरों से जो सिक्त अवशेष खीर का अंश था, खीर प्रसाद उसे पहले अपने मस्तक पर लगाया। इसके बाद कुछ अंश मुंह में रखा, फिर सारे अंगों को उस खीर से चुपड़ लिया। जो बचा उसको गमछे में बांध लिया। अब द्वार खोले और बाहर आए। ब्रजेश ने देखा कि ब्राह्मण का अनु अनु आनंद की वर्षा कर रहा है और उसमें सारे के सारे दिव्य उन्माद के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। कहीं रोष आदि तो है ही नहीं, केवल दिव्य उन्माद है। तब ब्रजेंद्र ने हाथ जोड़े और प्रणाम किया तथा बोले, देव, पारण हो गया। कण्व बड़े गदगद स्वर से बोले, हाँ ब्रजेश, हो गया। अनंत काल के लिए मैं तृप्त हो गया। ये कह करके फिर मानो कुछ बड़बड़ाने लगे। सफल जन्म प्रभु आज भयो, धनी गोकुल धनी नंद जसोदा, जा क्या हरि अवतार लियो। प्रगट भयो अब पुण्य सुकृत फल, दीन बंधु में ही दस्य देयो, बारंबार नंद के आगन, लोटत द्विज आनंद बेयो।
मैं अपराध कियो बिन जानू, को जाने कि ही भेष जियो। सूरदास प्रभु भक्त हेत, बस जस सुमति ग्रह आनंद भयो। बोलो कृष्ण भगवान जी की जय।